13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग मेरे बहन मेरे भाई एवरी सबको 14 अगस्त मुबारक हो। तो आज हम बात करने वाले हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में। अगर जिसकी बात की जाए तो 225 बिलियन इसकी आबादी है, और अगर इसकी खूबसूरती के बारे में बात की जाए तो बाहर ममालिक से भी लोग उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। 1947 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हमारा मुल्क आज़ाद तो हुआ था, आजाद है, आजाद रहे, लेकिन क्या ये अब भी आजाद है? तो आज का हमारा टॉपिक है आजादी का क्या मतलब। बात की जाए तो ये मुल्क पहले तो आजाद हुआ था 1947 से लेके 2000 ये मुल्क आजाद तो हुआ था 2000 तक, लेकिन 2000 से लेके 2024 तक ये मुल्क आजाद नहीं है। कहने वाले हैं आजादी का क्या मतलब है। क्या आजादी का मतलब ये है 200 रुपए वाले बाजे लेके गली मोहल्लों में इस तरीके से बजाना कि आजादी का मतलब ये बाजे लेकर गली कुचों में इस तरीके से बजाना कि आजादी का मतलब ये। आजादी का मतलब क्या? ये 200 वाली झंडियां लेके दुष्ट पे पत्थर छड़े दाव खेलना क्या आजादी का मतलब ये है? हमें तो नहीं लगता कहीं से ये आजादी है। तो आजादी का मतलब ये होता है कि भाई हिंसा पिलाओ, आपस में प्यार पिलाओ, आजादी बनाओ, दो सारे भाई भाई निकल जाओ अपनी आजादी बनाने के लिए। मगर आजकल क्या हो रहा है, आजादी बनाने के चक्कर में तो लड़ाइयाँ हो रही है। आजादी कम मन की और लड़ाइयाँ दाल गई। आज सुबह से लेके ना मैंने 2 लड़ाइयाँ देख ली, 2 फट्टे देख चुका हूँ, दो फट्टे। कभी कौन लड़ रहा है, कभी कौन लड़ रहा है। नहीं, आजादी कोई नहीं बना रहा, बस सिर्फ फट्टे करने। तो एक मारेगा तो सामने वाले को 2 मारना, ये चल रहा है हमारे मुल्क में। तो आजादी का मतलब ये थोड़ी है। आजादी का क्या मतलब ये है? आजादी का मतलब है खुशियाँ मनाओ, ना कि ये 200 रुपए वाले बाजे लेके लोगों की नाक में दम कर दो। आजादी का मतलब ये है कि भाई रैलियाँ मनाओ और खुशियाँ मनाओ, ये मकसद है आजादी। हम एक ऐसी कौम है जिसको ऐसी आजादी नसीब हुई है जो कि आज तक किसी मुल्क को ऐसी आजादी नसीब नहीं हुई। पहले के लोग क्या ऐसे आजादी मनाते थे? आजादी का क्या ये मतलब है? पहले के लोग आजादी मिलके हिंसा के साथ खुशियों के साथ आजादी मनाते थे, और हमारे इस झंडे को परचम लहराने के लिए ना बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी है हमारे कायदे आजम ने। हमारे बानी कायदे आजम जिन्होंने हमें इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क बना के दिया, उन्होंने कि बाजे बजाने से 14 अगस्त को नहीं मनाया जाता, 14 अगस्त को हिंसा के साथ मनाया जाता है, भाई भाई के प्यार के साथ मनाया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क को बहुत सी नेमतों से नवाजा, जिसमें कोयले की कान रखी है, जिसमें नमक की ज़खायर रखी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नवाजा है। हमारे मुल्क से बाहर मुल्कों में जाती हैं ये सारी चीज़ें। एक नंबर गंदम यहाँ उगाया जाता है, वो खुल के मनाया नहीं जाता। कैसे भी मनाएं, इससे अपनी आज़ादी को खुल के मना सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर परेशानियाँ इतनी है, उससे लोग हमारे मुल्क में भूखे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ना बेरोजगारी बहुत हुई है, और बेरोजगारी से बेरोजगारी की वजह से फितना बहुत फैल रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कारोबार की भी बहुत कमी हो रही है। तो इस वजह से कौन सा ऐसा बनना है जो खुल के इस मुल्क में जी पाएगा? तो कैसे हम इस आज़ादी को खुल के मनाया जाएगा? अगर आप लोगों ने आज़ादी बनानी है तो अपने अंदर एक जज्बा लेके आज़ादी को बनाने के लिए निकल जाना, ना कि ये बाजे बजा कर जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जिंदाबादी करना और इस पर को हमें निकलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने दिल को बड़ा करना है, अपना जिगरा बड़ा करके अपनी आज़ादी को मनाना। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मैं आप लोग को एक बात पहली बताता चलूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी भी इलाके को डिग्रेड करना या उसको डिस करना, क्योंकि मेरा सिर्फ इंफॉर्मेशन का मकसद है, जो कि मैं इंफॉर्मेशन आप लोग तक के दिए। पाकिस्तान में बिजली और गैस का मसला बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण होता जा रहा है, और ये देखो अभी भी चली गई लाइट। अबे इस मुल्क में लाइट ही जाती रहती है भाई, बिजली की तो बहुत ही ज़्यादा तंगी है। फिर हमारे मुल्क के अंदर ये लाइट आना जाना ही करती रहेगी भाई, इसकी तो आप लोगों ने टेंशन देनी ही लेनी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उधर तो ना बिजली ना गैस है, और पानी की भी बहुत किल्लत है हमारे मुल्क में। ये हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आवाम इस परेशानी को बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण और बनाती जा रही है। अब हम क्या करें? इस मुल्क में खुल के आज़ादी भी मना नहीं सकते। इस मुल्क में हमारी तमन्नाएं के बहरान के लिए कोई खात्मे के लिए कोई फैसला ऐसा नहीं, ठोस फैसला नहीं उठाया जा रहा जिससे हमारी कोई सलाहियतें पूरी हो पाए। इस मुल्क में रहते हुए हम कैसे फिर आज़ादी मनाएं? ये बात आ जाती है, क्या आज़ादी का ये मतलब है? तो आज़ादी इस तरीके से मनाते हैं, इस परचम को हमारे कायदे आज़म ने क्या इस तरीके से बहुत ही
ही ज़्यादा जद्दोजहद के साथ इस मुल्क को हमें आज़ाद करके दिए, तो इसकी इज्जत हमें करनी है। आज दुश्मन ममालिक इंडिया जो कि हमारे इस मुल्क की कितनी बेइज्जती करता रहता है, ये लोग जो इस मुल्क की बेइज्जती सुनते हैं, हम लोग एक ऐसी कौम है जिसके पास इतनी है कि चाहे ना तो वो तीसरे नंबर पे आती है इस मुल्क की एटमी ताकत। हम लोग को तो लगता है सिर्फ नाम की एटमी ताकत है, स्नैचिंग बहुत ही ज़्यादा मांग हो चुकी है। समझ लो जहाँ से भी आप जाओगे ना वो बात चल ठोक दे, निकाल दे, जल्दी जल्दी जो सब कुछ निकाल दो। ऐसे तो हमारे मुल्क के अंदर स्नैचिंग हो रही है, हमारे भाई हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, यानी कि हमारे आ रहे हैं, सब कुछ लूट रहे हैं। वो बंदा किस तरीके से कमा के लाता है और किस तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, मगर किसी को कुछ नहीं पता, किसी को टेंशन नहीं लेनी, बस आते हैं रखते हैं, चल मेरा भाई ले जाते हैं भाई। ये मसला है हमारे मुल्क का, ये चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे भाई हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। आज़ादी का ये मतलब है, आज़ादी का मतलब ये कि हमारे ही भाई हमारे साथ धोखाधड़ी करें, हमारे साथ इतना कुछ बुरा करें जिससे हम इस मुल्क के इस झंडे को हिला भी ना पाए, इस झंडे के साथ हम खुशियाँ ना मना पाए, तो क्या इससे आज़ादी कहते हैं? इससे आज़ादी कहते हैं? तो क्या हम आज़ाद हैं? तो स्नैचिंग तो है ही, स्नैचिंग में साथ साथ धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है। यहाँ पे जो चीज़ इतने की मिलती है ना, महंगाई तो इतनी हो गई है, जहाँ पे जो चीज़ कम की मिलती है ना तो दूसरी जगह पे ना वो चीज़ इतनी महंगी मिल रही है, कहीं उसकी डबल चीज़ आ जाए, तो इतनी तो हमारे मुल्क में महंगाई हो गई है। दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान के मुल्क के पैसों में करेंसी में यानी में इतना इंडिया की करेंसी इतनी थी और हमारी करेंसी में इतना था, बहुत कम ही ज़्यादा फर्क था, मगर अब हमारी करेंसी इतनी नीचे आ गई, इतनी डरती जा रही, अब इंडिया हमसे इतना ऊपर पहुंच चुका है, हमारे दुश्मन हमारे, तो हम कैसे लोग जो अपनी आज़ादी को खुल के मनाए नहीं जा सकते, बस आते हैं उठाते हैं बाजी और निकल जाते हैं। देखो अभी भी सर में दर्द कर दिया लोगों ने हमारे। आज़ादी का ये मतलब है कि खुल के आज़ादी भी ना मना पाए, हुकूमत सतह पर हमारे लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता है। अगर वो कोई फैसला बदकिस्मती से वो फैसला ले लेते हैं ना तो फिर उस काम को पूरा नहीं तो आधा करके छोड़ दिया जाता है। तो क्या इस तरीके से आज़ादी मनाई जाती है? आज़ादी का क्या ये मतलब है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज़ादी का ये मतलब है, तो भाई जहाँ पे भी आप सुबह से मैं देख चुका हूँ कि 2 लड़ाई मैंने आप लोग को बताया, इस तरीके से लड़ेंगे, तो आज़ादी का मतलब ये थोड़ी कि आप आपस में लड़ो। आप आज़ादी का मतलब ये है कि आप भाईचारे के साथ, हिंसा के साथ अपने मुल्क का झंडा लो और उसको लहराओ, तो उसे कहते हैं आज़ादी, उसे कहते हैं आज़ादी मनाने का तरीका। तो इस तरीके से आज़ादी ही मनाई जाती है कि भाई हाँ उन्हें एक मार घूमूंगा तेरे कंबड़ी के नीचे, दूसरा में घुमा के, इस तरीके से आज़ादी थोड़ी मनाई जाती है। आज़ादी तो खुल के अपने दूसरे ममालिक के सामने इस तरीके से झंडा गिराओ कि भाई आपको पता चल जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान में आज़ादी मनाई जाती है ना, ऐसी कई मुल्क में किसी मुल्क में आज़ादी मनाई नहीं जा सकती। इस मुल्क में रहते हुए हमारी आवाम को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में, ये हमारे भाई हमारे बहन सब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ के अंदर है। हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो उस मुल्क के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क को आज़ाद तो करना ही पड़ेगा, भले हमारी हुकूमत कुछ भी करे, हमें जो करना है वो हमें करके रहना है, वो हम करेंगे। हमारा जो मकसद है उस मकसद में हमें कुछ कामयाब बनकर दिखाना है। तो 14 अगस्त मनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि हम लोग सिर्फ क्या बाइक के सिलेंसर निकालें, बाइकों पे रेसे दें और रेसे लगाएं और 14 अगस्त के दिन जाए बाजी बजाएं, झंडियाँ उड़ाएं, ये 14 अगस्त का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। 14 अगस्त का मकसद ये है कि हम बाहिंसा के साथ अपने मुल्क की आज़ादी मनाएं और लहरियाँ निकालें। तो बस हमारी 14 अगस्त मनाने का मकसद यही होना चाहिए कि हम एक आज़ाद हमें अपने दिल में ये जज्बा रखें कि हाँ हम एक आज़ाद हूँ, ना कि ये पूरा दिन सोते रहने से 14 अगस्त के दिन, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ एक आज़ाद कौम बनने के लिए तो अपने आप में एक आज़ाद कौम बन के दिखाना है। आज़ादी बनानी है ना तो आज़ादी के लिए हमारे तो इस आज़ादी के लिए ना हमारे प्यारे लीडर पाकिस्तान के लिए उस लीडर इमरान खान को होना चाहिए। अगर वो आगे ना तो शायद हमारे मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाए, शायद क्या हो ही जाए। कि बस हमारा एक ही मकसद है कि हम इस मुल्क में रहकर आज़ादी मना सके और ताकि ऐसी आज़ादी के सिर्फ बाजे लोग और लोगों के सर में दर्द कर और ना ऐसी आज़ादी के ना बाइकों के सिलेंसर निकालो और निकल जाओ। आज़ादी ऐसी मनानी चाहिए जो हमेशा याद रखी जाए, जो इतिहास में लिखी जाए, उसे कहते हैं आज़ादी। अगर हमारा इमरान खान आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हम आज़ादी मना सकते हैं।
बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बात दोबारा से एक बात बता दूँ कि ना मैं किसी इदारे को डिस कर रहा हूँ और ना ही किसी इदारे को डिग्रेड करना चाह रहा हूँ। बस इंफॉर्मेशन दी गई थी तो जो कि मैंने आप लोग को दी। और हाँ, 14 अगस्त तो आ चुकी है। आप लोगों ने अपनी आज़ादी को इस तरीके से मनाना है कि जो आज पूरी दुनिया में याद रखी जाए वो आज़ादी, इस तरीके से आज़ादी मनानी है। तो बस मेरा यही और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। तो बस हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।